इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर ए क्लस्टर पॉइंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लस्टर पॉइंट क्या होता था। क्लस्टर पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास कोई रियल लाइन है आर और कोई सबसेट है ए, उसका सबसेट है, और इसमें पॉइंट्स है ए टू बी। कोई पॉइंट सी है इसमें से जो इस सेट ए से बिलोंग भी कर सकते हैं, बिलोंग नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम कोई पॉइंट सी लेते हैं और उस पॉइंट सी के अराउंड डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं, तो ये सी प्लस डेल्टा होगा और ये सी माइनस डेल्टा होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वी डेल्टा ऑफ सी जो है वो इक्वल टू होगा सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के इक्वल। तो जब हम वी डेल्टा ऑफ सी का इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ए के साथ, सेट ए जो है वो हमारे पास ए बी है, इंटरसेक्शन लेते हैं और जिस पॉइंट को हमने क्लस्टर पॉइंट कंसीडर किया था सी को, उसको माइनस करते हैं ए से, तो ये नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए, ये नॉन इंफिनिटी आना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि जब आप किसी पॉइंट सी के इर्द गिर्द डेल्टा नाइबरहुड लेते हैं तो उस पॉइंट के अलावा ए का एटलीस्ट एक और पॉइंट होना चाहिए। एटलीस्ट इस सी के अलावा कोई और पॉइंट होगा तो तब इसका इंटरसेक्शन नॉन इंफिनिटी सेट होगा। जब एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट हो सकते हैं, तो इसको हम कहते थे क्लस्टर पॉइंट। अब हम क्लस्टर पॉइंट को एक डिफरेंट वे में देखना चाहते हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर क्लस्टर पॉइंट, यानी सीक्वेंस के थ्रू हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें कि डिफिनीशन है, ए नंबर सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ दियर एग्जिस्ट। यहाँ इफ एंड ओनली इफ है तो डबल इम्प्लीकेशन है। दियर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू सी, और ए एन जो है वो सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप जिस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट कह रहे हैं सी को, जो क्लस्टर पॉइंट है, ऐसा सीक्वेंस बनाना है। ए एन ए एन एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि जो सी है वो उस सीक्वेंस ए एन से बिलोंग ही ना करे। सही है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन एंड ए एन कन्वर्ज टू सी, तो इस कंडीशन में ए एन जो है वो सी को कन्वर्ज करेगा और हम सी को कहते हैं कि ये इसका क्लस्टर पॉइंट है। यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये एप्सिलॉन डेल्टा नाइबरहुड से आप क्लस्टर पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हैं, तो आप सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से कर सकते हैं। जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, क्लस्टर पॉइंट है, तो वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ये है कि एक सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक सीक्वेंस ए एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें ए एन जो है वो सी के इक्वल नहीं होगा, जबकि ए एन सी को कन्वर्ज करेगा और पूरा सीक्वेंस ए एन जो है वो बिलोंग करेगा ए से। ए एन ए से बिलोंग करना जरूरी है, तो ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि ये क्लस्टर पॉइंट है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपके पास है 1 2 3। ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं वो देखना है। तो वो देखने के लिए पहले हमने नाइबरहुड से चेक किया था कि इसके वन के अराउंड जब हम नाइबरहुड लेते हैं और डेल्टा 0.5 लेते हैं, तो वी डेल्टा ऑफ वन जो है वो डेल्टा 0.5 लिया, तो यह आपके पास 0.5 और 1.5 होता था। तो जब हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ -1 करके, तो विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ रहा है, यानी 0.5 और 1.5 इंटरवल के बिटवीन जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ वन है, तो उस वन को भी हमने माइनस कर दिया है। माइनस करके इंटरसेक्शन लिया, तो वन को जब ए से माइनस करते हैं तो 2 और 3 है। 2 और 3 का हमने इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो ये एम्प्टी सेट आया। तो इसका मतलब जो वन है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं था। इसी तरह 2 और 3 भी जो है वो इसके क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो ये हमने डेल्टा नाइबरहुड से तो शो किया था। अभी हम देखते हैं कि ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से कैसे होगा। तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया में देखें कि हम चेक करते हैं कि ये वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए हमें देखना होगा लिमिट पॉइंट नहीं है तो आर्गुमेंट देना होगा कि कोई सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी दियर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए इन ए एन
इन ए का मतलब है कि ए एन बिलोंग टू ए करे, ऐसा एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, ए एन कन्वर्ज टू वन। यानी ऐसा सीक्वेंस आप ढूंढ ही नहीं सकते जहाँ पे कि जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करे। अगर आप कहें कि हमारे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस है एन इज इक्वल टू वन 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 अप टू सो वन है, तो ये एक सीक्वेंस मिला है अगर आप ये कह रहे हैं, तो हमें तो ये शो करना है कि वन लिमिट पॉइंट है। वन लिमिट पॉइंट है, ये शो करने के लिए हमें ए एन इज नॉट इक्वल टू वन देखना है। तो यहाँ तो हमने ए एन वन के इक्वल लिखा है। चले आप कहे कि एक और सीक्वेंस आप इस तरह से कहे कि ये है वन प्लस वन अपान एन, इसका क्लस्टर पॉइंट हो सकता है। क्योंकि ये देखिए आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो कन्वर्ट टू वन कर रहा है, लिमिट देखिए एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं तो वन प्लस ये जीरो होगा, और ये वन को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो ए एन है विच इज नॉट इक्वल टू वन है, ए एन वन के भी इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ एक जो मिस्टेक है वो ये है कि वन प्लस वन अपान एन जो है वो डस नॉट बिलोंग टू ए है, यानी वन प्लस वन अपान एन जो है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, तो ये ए में ए से बिलोंग ही नहीं करता है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इसका सीक्वेंस है और ये लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ हमें कोई ऐसा सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा है कि जिस जो ए, इस पॉइंट को कन्वर्ज करे और उसका सीक्वेंस ए एंड इसके इक्वल ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली टू और थ्री भी इसके क्लस्टर पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें इसका कोई ऐसा सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए इज इक्वल टू जीरो वन है, तो अभी हम रियल लाइन में इसका इंटरवल ड्रा करते हैं जीरो और वन का। तो ए जो है आपके पास जीरो और वन है, तो हम ट्राई करते हैं कि कोई सीक्वेंस बनाए कि जो सीक्वेंस ए एन है टोटली इस से बिलोंग ए से बिलोंग करे। तो मैं बनाता हूँ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू वन अपान एन बनाता हूँ, तो इसका सीक्वेंस देखिए वन वन अपान टू वन अपान थ्री, फिर वन अपान फोर अप टू जीरो को कन्वर्ज करता है। सही, जीरो इस सेट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन देखिए जो ए एन है वो बिलोंग करना चाहिए था ए से, तो ये बिलोंग नहीं करता ए से, क्योंकि यह ए एन में वन भी शामिल है, तो वन ए में नहीं है, तो ए एन जो है वो इससे टोटली बिलोंग नहीं कर सकता है। तो हमें कोई दूसरा सीक्वेंस ढूंढना होगा, जैसे ए एन इज इक्वल टू में वन प्लस एन प्लस वन करता हूँ। अब यहाँ पे इस ये सीक्वेंस कैसा बनेगा, ए एन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एन प्लस वन करते हैं, तो ये देखें वन डिवाइड बाई एन प्लस वन टोटली बिलोंग टू ए होगा, ये ए से बिलोंग करेगा। आप एन की कोई भी वैल्यू रख दे, एन की जगह वन रख दे तो ये वन अपान टू होगा, टू रख दे ये वन अपॉइंट थ्री होगा, फोर थ्री रख दे तो ये वन अपॉइंट फोर होगा। यानी एन की कोई भी वैल्यू रख दे ये इसी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। और जो कन्वर्जन पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने लिमिट पॉइंट कहा था जीरो को, ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये जीरो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो जो लिमिट पॉइंट है वो देखें, जो ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट पॉइंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये एन गोस टू इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी लिमिट से बाहर है, यानी इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो ए एन जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट है वो भी ए एन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमें एक सीक्वेंस मिल गया, एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिसमें जो इस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, और वो सीक्वेंस टोटली इसमें भी इंक्लूड है। और जो कन्वर्जन पॉइंट है और जो सीक्वेंस ए एन है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इस जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जीरो जो है इसका लिमिट पॉइंट है। और इसी तरह बिटवीन में कोई भी नंबर उठाए, कोई और नंबर, जैसे आपके पास 0.5 है, ये 0.5 लिमिट पॉइंट है कि नहीं है ये चेक करना है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, 0.5 लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए कोई सीक्वेंस ढूंढना होगा, ऐसा कोई सीक्वेंस ढूंढना होगा। जो सीक्वेंस जो है वो कोई सीक्वेंस ए एन ढूंढनी होगी, जो सीक्वेंस टोटली बिलोंग करे ए से, और ए एन इज नॉट इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, ए एन का कोई भी नंबर 0.5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए एन कन्वर्ज करना चाहिए 0.5 से, सही है। तो इस तरह की कोई सीक्वेंस ढूंढना है, तो ये कोई वो मुश्किल टास्क नहीं होगा ये सीक्वेंस, इस तरह की सीक्वेंस ढूंढना। तो इसके लिए देखिए आपके पास जनरल वन अपॉन एन की सीक्वेंस है, इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ढूंढे शायद वहां से मिल जाए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि 0.5
प्लस 1/n करता हूँ, लेकिन जब n की जगह हम 1 रखते हैं तो ये 1.5 होता है, और 1.5 ए से बिलोंग नहीं कर सकता है, तो हम ये सीक्वेंस नहीं दे सकते, इसकी एग्जांपल नहीं दे सकते। लेकिन जब मैं यहाँ n+1 कर दूँ, ठीक है, और n की जगह यहाँ 1 रख दिया, तो ये 1/2 0.5 होगा। 0.5 प्लस 0.5 अगेन 1 होता है, और 1 भी देखें वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, ये ओपन इंटरवल हिस्सा नहीं है, तो आप ये एग्जांपल भी नहीं दे सकते। तो आप n+2 करके चेक करते हैं, n+2 पुट करते हैं, तो 0.5 प्लस n+2 कर दें, तो ये टोटली बिलोंग करता है सेट ए से। कैसे बिलोंग करता है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन देखें, इसका कोई भी एलिमेंट देखें ए एन का, ये ए एन है, इसका कोई भी एलिमेंट 0.5 के इक्वल नहीं होगा। आप एन की वैल्यूज पुट करते जाए 0.5 के इक्वल नहीं होगा। और जब एन अप्रोच टू इंफिनिटी करते हैं तो ए एन कन्वर्ज करेगा 0.5 को। तो ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया 0.5 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ऑफ द ओपन इंटरवल 0 1 होगा। तो इसी तरह आप 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप 0.1 के लिए चेक करना चाहते हैं, तो 1 के लिए आप देखें, ये 0 था और ये 1 था। कोई सीक्वेंस बनाए 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या सीक्वेंस आप बना सकते हैं, यानी 1-1/n की सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन जब आप n की जगह 1 पुट करें तो 1-1 0 होता है, 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो हम 1-n+1 कर दे। तो जब हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 1-1/2 होगा, और ये आपके पास बनेगा 1/2 होगा। और जब n की जगह 2 पुट करते हैं तो ये मजीद इंक्रीज होके यहाँ आएगा, फिर 3 पुट करते हैं तो ये मजीद इंक्रीज होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसकी सारी टर्म 1-1 की सारी टर्म बिलोंग करती है ए एन से, वो ए एन के अंदर ही है। और इसमें देखें कि जो ये सीक्वेंस है 1-1/n+1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, इसकी कोई भी टर्म 1 के इक्वल नहीं है। लेकिन जब आप लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी करते हैं तो इसका लिमिट जो है वो 1-1/n+1, ये 0 होगा, n अप्रोच टू इंफिनिटी हो तो ये कन्वर्ज करता है 1 से। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया की, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। और इसी तरह देखिए, आपके पास this set B is equal to 1/n such that n belong to n has only the limit the point 0 as a cluster point, यानी 1/n का क्लस्टर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0 है, 0 के अलावा कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए भी आपने कोई ऐसा सीक्वेंस बनाना होगा, इस तरह का कोई सीक्वेंस बनाना होगा कि जो टोटली इसमें कंटेन करे, यानी ऐसा सीक्वेंस ए एन बनाना होगा जो बिलोंग करे बी से, और ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो क्लस्टर पॉइंट उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए एन उस पॉइंट को 0 को कन्वर्ट करना चाहिए। तो सीक्वेंस आप 1/n की ही बना सकते हो, या 1/n+1 की भी सीक्वेंस बना सकते हैं। 1/n+1 की सीक्वेंस बना दे, एन की वैल्यूज पुट करते जाए, ये टोटली बिलोंग करेगा बी से, सही है। और इसकी कोई भी टर्म देखिए 1/n+1 की सीक्वेंस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, 0 के इक्वल कोई भी टर्म नहीं हो सकती है। और इसका लिमिट क्या होगा, 1/n+1 जो अप्रोच करेगा 0 को, यानी क्लस्टर पॉइंट को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 इसका क्लस्टर पॉइंट है। तो 0 के अलावा किसी भी पॉइंट के लिए हमें इस तरह की कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं सकती है जो कि इस सेट से बिलोंग भी करे, और उसका हर हर एलिमेंट उस क्लस्टर पॉइंट का इक्वल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट उस क्लस्टर पॉइंट का इक्वल नहीं होना चाहिए, और वो क्लस्टर पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो 1/n में कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन बाई एप्सिलॉन डेल्टा क्राइटेरिया, बाई एप्सिलॉन डेल्टा क्राइटेरिया से हम डिस्कस करेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।